नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मैटर से, तो ये स्टेरॉय कोलाई में फर्स्ट टाइम देखा गया। उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखा गया, जैसे कि प्लांट एंड ह्यूमन सेल। देखो, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ई कोलाई पे 1958 में। ये ई कोलाई को ग्रो करवाए जिस मीडियम में कंटेंट था हैवी आइसोटोप एंड इसका सोर्स था NH4Cl। NH4Cl के पास जो N ये रहता है ये 15 रहता है, एंड ये N15 जो रहता है ये हैवी आइसोटोप्स रहता है। ओनली नाइट्रोजन, यही सोर्स बहुत जनरेशन्स तक देते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि N15 जो पहले N ये जो DNA था ये पहले N14 का जो था अब दोनों N15 का हो जाता है, एंड इसको बोलते हैं हैवी डीएनए मॉलिक्यूल। एंड इस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉर्मल डीएनए से सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं कि उसमें सीजियम क्लोराइड पुट करते हैं एंड चेक करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे। एंड यहाँ पे बोला गया है कि N15 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, इसको सेपरेट किया जा सकता है N14 से ओनली डेंसिटी के बेसिस पे। तो देखो, ये सारा स्टेप को नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। तो देखो, मैथ्यू मिचेल्सन थे एंड फ्रैंकलिन स्टेहल थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1958 में ई कोलाई पे। तो देखो, यहाँ पे ये एक मीडियम है NH4Cl, एंड यहाँ पे जो ये N है ये 15 है। एंड पहले जो ई कोलाई में जो डीएनए था, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रहता है, ये दोनों जो था ये N14 था एंड ये भी N14 था। बट अब इसको इस ई कोलाई को क्या किया जाता है कि इस मीडियम में बहुत जनरेशन तक ग्रो करवाया जाता है। तो इससे रिजल्ट ये होता है कि अब जो डीएनए ये वाला आता है इसमें N15 ये भी रहता है एंड N15 ये भी रहता है, इसको बोलते हैं हैवी डीएनए। एंड एनसीईआरटी में बोला गया है कि N15 को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं N14 से डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये एक ट्यूब लेते हैं, मतलब कि ये ट्यूब इस टाइप का है कि यहाँ पे कुछ मिक्सिंग टाइप का दिया गया है, जिसको कि हम इसको मिक्स कर सकते हैं सबको एंड पता कर सकते हैं कि किसका डेंसिटी ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे पहले ये हैवी डीएनए पुट करते हैं, ये है N15 वाला एंड ये N15 है, इसमें पुट करते हैं मीडियम NH4Cl, बट ये जो है 14 वाला है। अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं। ये देखो, ये तो इसको मानते हैं कि ये है पेरेंटल जनरेशन, ये जो N15 वाला है एंड ये N15 वाला है ये पेरेंटल जनरेशन है। जब इसको पुट किया गया N14 में तो 20 मिनट के बाद देखा जाता है कि ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो गया एंड ये सेपरेट हो गया। तो ये जो N14 वाला है ये आके इससे ऐड हो गया, ये है N14 एंड ये है N15। फिर इससे भी N14 वाला आके जुड़ गया, तो ये हो गया N14 एंड ये हो गया N15। एंड फिर 40 मिनट के बाद देखा जाता है कि ये मतलब कि 2 बना है तो अब 4 बनेगा, मतलब कि अब ये सब सेपरेट हो जाएगा 1 2 3 एंड ये एक 4 बनेगा। तो हाइब्रिड डीएनए जो होगा इसमें से 2 ही होगा, बाकी सब नॉर्मल होगा। हाइब्रिड में कौन होगा, एक N15 होगा एंड एक N14 होगा, फिर एक N15 होगा एंड एक N14 होगा। तो ये 2 हाइब्रिड होगा, बाकी बात सब नॉर्मल होगा। N14 होगा ये भी, N14 होगा ये भी एंड N14 होगा ये भी एंड N14 होगा ये भी। फिर 60 मिनट के बाद देखें तो ये 4 बना है तो अब 8 बन जाएगा। अब ये जो 8 जो बनेगा इसमें से भी जो होगा 2 ही हाइब्रिड होगा, बाकी सब 8 में से 2 जो होगा ये हाइब्रिड होगा एंड 6 जो होगा ये नॉर्मल होगा, मतलब कि 2 हाइब्रिड वाला इस टाइप का होगा N14 एंड N15 वाला, एंड 6 जो नॉर्मल होगा वो सिंपल N14 वाला हो जाएगा। ये भी N14 होगा एंड ये भी N14 होगा। फिर 80 मिनट के बाद देखें तो इधर 8 बना है तो अब 16 बन जाएगा एंड इस 16 में से
14 जो होगा ये नॉर्मल होगा एंड 2 जो होगा ये हाइब्रिड होगा। तो देखो वही यहाँ पे बोला गया है कि इनके द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ये जो N15 वाला था उसको N14 मीडियम में, एंड फिर कुछ इंटरवल के टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके चेक करते रहते हैं कि हाँ जो हमने सोचा था वो सही था, एंड फिर वो क्या करते हैं कि जो पूरा पुट किए थे उसको कल्चर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड फिर देखते हैं क्या ई कोलाई जब डिवाइड करता है 20 मिनट्स में तो हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, फिर 14 मिनट्स के बाद डिवाइड करता है सेकेंड जनरेशन में, तो इक्वल अमाउंट में लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए रहता है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ये देख सकते हैं मिशेल्सन एंड स्टेहल का एक्सपेरिमेंट, इसमें डीएनए का सेपरेशन हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। ये पेरेंटल जनरेशन है, मतलब कि जिसको कि हम मीडियम में ग्रो करवाए थे बहुत जनरेशन तक N15 के मीडियम में, तो वही फॉर्मेशन हुआ है डीएनए, एंड ये डीएनए जो है ये N15 टाइप का है, तो इसको हैवी डीएनए बोलते हैं। फिर इसमें 20 मिनट के बाद देखा जाता है कि मतलब कि जब इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है N14 में, तो 20 मिनट के बाद देखते हैं कि इसमें एक न्यू स्टैंडर्ड आ गया है, मतलब कि N14 वाला। तो 20 मिनट के बाद पेरेंटल जनरेशन से हाइब्रिड जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। फिर 40 मिनट के बाद देखा जाता है कि 2 से हो जाता है 4 जो हो जाता है, इसमें से 2 जो रहता है ये हाइब्रिड रहता है, मतलब कि ये N15 है एंड ये N14 है, एक N15 है एंड एक N14 है, एंड बाकी बात जो है वो सब नॉर्मल है, दोनों स्टैंड N14 का है। तो इसको बोलते हैं जनरेशन 1, एंड फिर 40 मिनट के बाद जनरेशन 2 आता है, फिर 60 मिनट के बाद जनरेशन 3 आएगा, एंड फिर 80 मिनट के बाद जनरेशन 4 आएगा। तो जनरेशन 2 में 4 है, मतलब कि एक डीएनए है, तो एक डीएनए से 2 हाइब्रिड बनेगा, एंड 2 हाइब्रिड जो बनेगा सबका डबल करते जाएंगे, एंड जितना भी होगा उसमें से अब जितना भी बनेगा उसमें से 2 हाइब्रिड बनेगा और बाकी बात सब नॉर्मल होगा। जैसे कि जनरेशन 2 में देखें तो 2 का 4 बनेगा, तो 4 में से 2 हाइब्रिड होगा एंड 2 नॉर्मल होगा N14 वाला। फिर अगर हम जनरेशन 2 में 4 है तो अब जनरेशन 3 में देखेंगे तो 8 होगा, एंड जनरेशन 3 में 8 है तो उसमें से 6 जो होगा वो नॉर्मल होगा एंड 2 हाइब्रिड होगा। फिर 80 मिनट के बाद देखें तो 16 का फॉर्मेशन होगा, एंड 16 में से जो 14 रहेगा वो नॉर्मल रहेगा एंड 2 हाइब्रिड रहेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी में ये हैवी वाला है एंड ये हाइब्रिड वाला है, एंड ये नॉर्मल है तो ऊपर है, एंड N14 15 ये ज़्यादा भारी रहता है तो ये नीचे है। तो वही दिया गया है हाइब्रिड, लाइट, हाइब्रिड, हैवी। मिशेल्सन एंड स्टेहल के जैसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, बट उसमें इन्वॉल्व था रेडियो एक्टिव थायमिडाइन, मतलब कि इसमें यूज़ किया गया था रेडियो थायमिडाइन डिटेक्ट करने के लिए न्यूली साइंथेटिस डीएनए को क्रोमोसोम में, एंड इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था विसिया फैवा पे, मतलब कि फैवा बीन्स ये यूकारियोट्स होता है, एंड ये एक्सपेरिमेंट किया गया था टेलर एंड इनके कॉलीग्स के द्वारा 1958 में, एंड इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि डीएनए जो होता है क्रोमोसोम में ये भी रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही।